तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल अगेन। तो कैसे हो आप सब लोग? आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो लास्ट हम लोग का प्रीवियस मॉक टेस्ट सॉल्यूशंस आंसर की सब तो आप देख ही लिए होंगे। तो ऐसे आप लोगों को तो पता ही है हम लोग का कैसा चलता है, मतलब शेड्यूल कैसा है। अब तो एक मॉक टेस्ट देने के बाद आप लोगों को पता चल गया। आप लोगों का सेकेंड वीक का जो एम था वो भी आप लोगों को पता है। उसी एम के ऊपर हम लोग का आज सेकेंड मॉक टेस्ट का पेपर रेडी हो गया है। तो आप लोग अच्छे से करना फिर से पेपर। फिर से मैं एक बार रूल्स रेगुलेशंस फिर से बोल देता हूँ। तो आप लोगों का ईच सब्जेक्ट के लिए 15 क्वेश्चन है इस बार भी, और टोटल 180 मार्क्स है। टाइम आप लोगों का फिर से 1.5 घंटा है, मतलब 90 मिनट्स। टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से कीजिएगा, एकदम जैसे प्रीवियस टाइम भी बोले थे इस टाइम भी वही बोल रहे हैं। मैथ्स को ज्यादा टाइम दीजिए, केमिस्ट्री को थोड़ा कम, और फिजिक्स को मीडियम। लेकिन इस बार फिजिकल केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री को थोड़ा ज्यादा भी आप टाइम दे सकते हो, क्योंकि कैलकुलेशंस है। उसी हिसाब से आप लोग देख लेना और आगे बढ़ते हैं। और उससे पहले सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आप लोग एक पेन और पेपर लेकर बैठ जाइए। सब क्वेश्चंस पहले कॉपी कर लीजिए। कॉपी कर लेने के बाद वो क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, उसके बाद ही हिंट्स देखिए। अगर आपसे नहीं बना और बन गया तो बहुत अच्छा, बन ही जाना चाहिए। इस बार का क्वेश्चंस पहले से थोड़ा इजी है, क्योंकि चैप्टर्स थोड़ा इजी है। तो बिना देरी किए मैं पहले ही बुलाना चाहूंगा मेरे प्रिय मित्र देवार्जुन को मैथ्स बोलने के लिए। थैंक यू। तो थैंक यू तमोर एंड नमस्ते मित्रों, वी मीट अगेन। आज हम लोगों का मॉक टेस्ट 2 है और टाइम पिछले बार की तरह ही 90 मिनट्स है और फुल मार्क्स 180 मार्क्स है। तो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट मैथमेटिक्स बाय मी देवार्जुन चटर्जी। Let's move on to question number 1. In this question you can see that it has been said that A inverse exists. So कब करेगा inverse exist, मतलब which condition में among these four options, वही हम लोग को पूछा है। तो A inverse exist तभी करेगा जब determinant of A not equal to 0 होगा। तो determinant of A not equal to 0 किस x के वैल्यू के लिए हो रहा है वो आप लोगों को फाइंड करना पड़ेगा। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रॉब्लम नंबर 2। यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं, बोल दिया है कि m इज इन्वर्टिबल, मतलब वही m इनवर्स एग्जिस्ट। सो फिर से आप लोगों को डिटरमिनेंट ऑफ m नॉट इक्वल टू 0, मतलब कौन सा अमंग द फॉलोइंग ऑप्शंस में सेटिस्फाई कर रहा है, वही आप लोगों को देखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, प्रॉब्लम नंबर 3। वेरी गुड क्वेश्चन। इसमें आप लोगों को डिटरमिनेंट दिया है और बोला है वो इक्वल्स टू 0 है, तो फिर कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। मेरा आपको इसमें हिंट यही रहेगा कि आप लोग पहले डिटरमिनेंट को सेपरेट कीजिए, फिर कुछ कॉमन लीजिए डिटरमिनेंट से, लाइक ए बी सी, लाइक टेक आउट कॉमन फैक्टर। उससे आप लोगों का आसान हो जाएगा, डिटरमिनेंट सॉल्व करने में आसान होएगा। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। सो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बचपन में याद है हम लोग कैसे करते थे, लाइक 1 2 3, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, लाइक 123 को हम लोग लिख सकते हैं ना, 100 प्लस 20 प्लस 3। वैसे ही आप लोगों को x51 को अगर आप लोग लिखेंगे 100 इंटू एक्स प्लस 5 इंटू 10 प्लस 1 इंटू 1, वैसे करके लिख सकते हैं ना हम लोग, 3 डिजिट नंबर, 4 डिजिट, लाइक ऐसे करके थाउजेंड, हंड्रेड, ऐसे करके हम लोग लिख सकते हैं। वैसे ही आप लोगों को लिखना पड़ेगा, लिख के फिर आप लोगों को सॉल्व करना पड़ेगा, लाइक वो अगर आप लोग करेंगे तो इजियर हो जाएगा। चलिए लेट्स मूव ऑन टू प्रॉब्लम नंबर 5। मैं एक बात बोलना भूल गया, ऑफ कोर्स, लाइक डिटरमिनेंट्स चैप्टर है, तो लाइक ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में आप लोगों को प्रॉपर्टीज लगेगा। तो इस क्वेश्चन में भी आप लोगों को प्रॉपर्टीज ही लगेगा। रो ऑपरेशन या कॉलम ऑपरेशन जो भी लगेगा आप लोग के हिसाब से आप लोग कीजिएगा, बट मैं हिंट यही दूंगा कि यहाँ पे एक ऑपरेशन लगेगा। सो प्रॉब्लम नंबर 6, लेट्स सी। दिस क्वेश्चन इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। आप लोग देख सकते हैं ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ये दो है यहाँ पर। तो अगर हम लोग ये देखते हैं तो क्या आता है दिमाग में, ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर गिव्स 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या फिर ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर गिव्स 4ab। इसमें से ही कोई चेक होगा, तो आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा। सो प्रॉब्लम नंबर 7, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर और डिटरमिनेंट्स का मिला के एक क्वेश्चन है। यहाँ में भी एक प्रॉपर्टी ही लगेगा, आप लोग ट्राई कीजिए, आसानी है, ट्राई कीजिए, हो जाएगा, डेफिनेटली हो जाएगा, प्रॉपर्टी ही लगेगा। प्रॉब्लम नंबर 8 पे जाते हैं।
ओह, अ वेरी गुड क्वेश्चन। और हाँ, आप लोग देख रहे हैं ना, एमएमसीक्यू एसएमसीक्यू सब लिखा हुआ है, प्रॉब्लम के पास ही लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे। सो वो जरा देखिएगा। तो ये अच्छा क्वेश्चन है। इसमें भी आप लोग प्रॉपर्टीज ही लगाइए। इसमें थोड़ा कॉलम ऑपरेशन या रो ऑपरेशन आप लोगों को जो मतलब जो आप लोगों का दिमाग में आ रहा है वही कीजिए। एक होल स्क्वायर है, सो लाइक थोड़ा प्लस कीजिए, माइनस कीजिए। आई आई गेस माइनस ही अच्छा रहेगा। फिर आप लोग को जो अच्छा लगेगा वही आप लोग कीजिए। थोड़ा डिफिकल्ट है बट हाँ, हो जाएगा, आप लोगों से हो जाएगा। प्रॉब्लम नंबर 9 पे जाते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक इंटीग्रेशन आप लोगों का पीछे मॉक टेस्ट 1 इंटीग्रेशन पे था। सो मैंने सोचा थोड़ा इंटीग्रेशन दिया जाए आप लोगों को, रिवाइज भी हो जाएगा आप लोगों का। इस क्वेश्चन में भी आप लोगों को पहले डिटरमिनेंट सॉल्व करके फिर इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, सिंपल। ऑब्वियसली अगेन प्रॉपर्टी ही लगाना पड़ेगा, रो ऑपरेशन या कॉलम ऑपरेशन आपके हिसाब से। मैं एक ही बात बार बार बोल रहा हूँ, ऑफ कोर्स बहुत ही मोनोटोनस लगेगा, बट हाँ यही सच है। डिटरमिनेंट चैप्टर में आप लोगों को प्रॉपर्टीज लगेगा ही लगेगा। मतलब ऑपरेशन आप लोगों को करना ही पड़ेगा, रो या कॉलम। R2 गोस टू R2 प्लस R1, मतलब मैं इसके लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं जनरली बोल रहा हूँ। या R3 गोस टू R3 माइनस R2, ऐसे करके आप लोगों को करना पड़ेगा। So let's move on to problem number 10. So पहले बार कोई देखेगा, ओ माय गॉड व्हाट अ बिग क्वेश्चन, लाइक ये क्या दे दिया सर ने, 5x5 मैट्रिक्स, ये तो सिलेबस के ही बाहर है। बट आप लोग अगर अच्छे से देखेंगे, ये एक बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एक छोटा सा प्रॉपर्टी लगेगा और ये क्वेश्चन ऐसे करके चुटकी से हो जाएगा। सो इफ यू कैन रिमेम्बर, एक प्रॉपर्टी होता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या फिर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सो इन दोनों में से कुछ एक लगेगा, मैं वो नहीं बोलूंगा बट हिंट यही है, ये इन दोनों में, ये दो प्रॉपर्टीज में से ही कुछ एक लगेगा। अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन। अगेन फिर से मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर और डिटर्मिनेंट्स मिला के दिया है। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आप लोग पहले प्रॉपर्टी लगाइए डिटर्मिनेंट का, थोड़ा कॉमन लीजिए। कुछ कॉमन लेंगे तो मेरे हिसाब से तो आसानी होगा। और फिर अगर कॉमन ले लेंगे तो फिर ये a प्लस बी प्लस इक्वल टू 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। उसको आप लोगों को काम पे लगाना ही पड़ेगा, लाइक वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो प्रॉब्लम नंबर 12 ऑन योर स्क्रीन। ओ माय गॉड, वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन, एक स्टेटमेंट आप लोग पढ़ रहे हैं, तो वो स्टेटमेंट अच्छे से पढ़िएगा, बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, आराम आराम से। फिर जो ऑप्शंस है ना, मतलब 3 है, डी तो नन ऑफ दीज है। तो टॉप 3 मतलब फर्स्ट 3 जो ऑप्शंस है उसको अच्छे से एनालाइज कीजिए। फिर एक एक ऑप्शन पकड़ के फिर उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कीजिए। हाँ थोड़ा सा टफ है, बट आई बिलीव इन यू गाइस, आप लोगों से जरूर हो जाएगा। सो प्रॉब्लम नंबर 13 पे जाते हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एक PYQ है 2016 का, जो कि माना जाता है जेई एडवांस का टफेस्ट पेपर। और ये टफेस्ट पेपर का वन ऑफ द टफेस्ट सम्स है। सो आप लोग अच्छे से कीजिएगा इसको, थोड़ा एकदम धीरे धीरे से कीजिएगा, ताकि कोई सिली मिस्टेक ना हो। लाइक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, अच्छे से करना पड़ेगा। और फिर भी और आप लोग देख सकते हैं कि ये MMCQ है। तो देखिए हम लोगों को ऑप्शंस, इसको भी ऑफ कोर्स ऑप्शंस देख के ही करना पड़ेगा। एडवांस का क्वेश्चन हम लोग पहले ऑप्शंस देखते हैं, फिर क्वेश्चन पे जाते हैं। तो ऑप्शंस में देखिए फर्स्ट 2 में क्या पूछा है, अल्फा और के। तो देखिए आप लोगों को पी और के सॉल्व करना पड़ेगा। ये पी क्यू इक्वल्स टू के आई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। उससे ही लाइक 2 ऑप्शंस तो उससे ही सॉल्व हो जाएगा। फिर लास्ट 2 भी बहुत ही इजी है, डिटरमिनेंट पूछा है, पी इंटू एडजेसेंट क्यू का डिटरमिनेंट, या फिर वो आपको लोगों को अकॉर्डिंगली करना पड़ेगा। लाइक पहले ऑप्शंस फिर क्वेश्चन, एडवांस का क्वेश्चन ऐसे ही करते हैं। यही फंड है, ये याद रखिएगा, आप लोगों को बहुत ही काम आएगा। तो चलिए प्रॉब्लम नंबर 14। चलिए एट लास्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन। बट हाँ मैं थोड़ा माफी मांगना चाहूंगा, थोड़ा एरर हो गया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये 1 + a टू द पावर -1 होगा, 1 + b टू द पावर -1 होगा, और 1 + c टू द पावर -1 होगा। तो चलिए क्वेश्चन का हिंट डिस्कस करते हैं। ये देखिए आप लोगों के पास 3 इक्वेशन है। सो 3 इक्वेशन सॉल्व कीजिए, फिर थोड़ा मैनिपुलेट कीजिए, आ जाएगा ये। लाइक आप लोगों को जो पूछा है वो आ जाएगा। और हाँ, नॉन ट्रिवियल इक्वेशन का मतलब ही होता है, मतलब x + y + z जो है ना, वो नॉट इक्वल टू 0 होगा। नॉन ट्रिवियल का मतलब ये होता है, आप लोगों को अगर नहीं पता है तो मैंने बोल दिया x + y + z नॉट इक्वल टू 0। सो लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर मॉक टेस्ट टू पेपर, मैथमेटिक्स का। प्रॉब्लम नंबर 15। ये भी अगेन एक साइमल्टेनियस इक्वेशंस का ही क्वेश्चन है। यहाँ पर m और n दो लाइक अननोन वेरिएबल्स है।
तो आप लोग को फिर से ही क्वेश्चन ही सॉल्व करना पड़ेगा। आप लोग जैसे देख पा रहे हैं x+2y+3z=10 और x+2y+mz=n, तो और m ऑप्शन में 3 दिया हुआ है, तो आप लोग अगर 3 पुट करेंगे तो सेकंड और थर्ड इक्वेशन सेम हो जाएगा, फिर तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आएगा ही आएगा। तो वैसे करके आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा और क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। क्वेश्चंस जो भी था आप लोग अच्छे से कीजिए, प्रॉपर्टीज लगाइए। प्रॉपर्टीज इज वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छे से सब प्रॉपर्टीज लाइक याद रखना पड़ेगा आप लोगों को। प्रॉपर्टीज आप लोग को अगर याद रहेगा तो डिटर्मिनेंट्स आसानी से हो जाएगा। सो मेरा तो यही तक था। तो ऑल द बेस्ट गाइस, अच्छे से मॉक टेस्ट 2 देना। और फिजिक्स के लिए अब मैं मेरा मित्र सृजित को बुलाना चाहूंगा। थैंक यू। So hello guys, as you all have seen your maths paper, अब तक तो आप देख चुके हैं, and today and now it's time for our physics paper, ठीक है? So this is our first question for the day. तो ये तो बहुत सा सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। आपको तो ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड का वो फंक्शन दिया हुआ है, एंड यू नो हाउ टू टेक इट आउट, हाउ E इज इक्वल टू योर del V del X. Okay, you must remember that this is now, sorry, this would be del V del X. Wait a second, I'll just make this correction. This will be your del V del X. So this will be your del V del X plus del V uh, del Y plus, pardon my handwriting, del V and del Z. Okay, and then from there you all can take out your electric field at that point. So this is a very standard question. Okay, now you will have your second questions in front of you. Now as you will see, this is a very simple question. बस आपको ये आना चाहिए कि आपको you should have a look at. First, the important thing that I would say is, since you are seeing, although this is not how exactly you should draw, but आपको जब देख रहा है it's A to B, it's better if you make a circuit, electrical circuit, you draw, connect A and B with a battery, that would be better. तो उसके बाद आपको ना currents का जो division हो रहा है, आपको जो currents का division हो रहा है, अगर ये positive में पकड़ लिया, ये आप देख सकते हो, so the current divisions will be very visible to you all, so you all can find which is in parallel, which is in series. So that would be something that would be better for it. So this is the next question. Now, okay, this is a very good, it's a standard question. क्या हुआ, हाइड्रोजन एटम दिया, द रेशियो ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज दिया, द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है इन द ग्राउंड स्टेट इन टर्म्स ऑफ रिडबर्ग कांस्टेंट, और वो रेडियस का आपको रेशियो पूछा। तो आपका जो लाइमन सीरीज है पता है आपको, ये n टेंड्स टू इंफिनिटी से आपका फर्स्ट जो लेवल होता है, ठीक है, n इक्वल टू 1, मतलब अपना ग्राउंड स्टेट का ही ये होता है। तो ये आपका वेवलेंथ होता है, लैम्डा होता है, जो इसका एमिशन स्पेक्ट्रम होता है, और इस पे आपका जो इलेक्ट्रॉन रहेगा, और यही आपका ग्राउंड स्टेट है, रिमेंबर दिस। तो इससे और आपका ये हो गया फर्स्ट लाइन, यानी कि के अल्फा लाइन हो गया। सो कोरिलेटिंग विद दिस एंड योर डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला, यू ऑल कैन गेट द आंसर। ओके, बॉल फिर से बोलो, मॉडर्न फिजिक्स एंड आई गेट कैपेसिटेंस एंड स्टफ, ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन होता है, इसमें कुछ ज्यादा करने को आपका जरूरत नहीं है। ओके, नाउ कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विद पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। अगर आप देख ले क्वेश्चन को, ये दिया हुआ है आपका फोर्स का एक फंक्शन दिया हुआ है, एंड द इलेक्ट्रॉन इज इनिशियली मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, जंप सडनली टू अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ r। तो ये आपको बहुत ही इजी आपको समझ में आ गया कि आपका जो एनर्जी है, जो एक ऑर्बिट का होता है, नीड नॉट बी अ बोर्स ऑर्बिट, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। डोंट थिंक कि ये जो सर्कुलर ऑर्बिट हो गया ये बस बोर्स ऑर्बिट के लिए है। ये आपको फोर्स दिया हुआ है, you all know how to take out energy, या फिर जो आपका पोटेंशियल एनर्जी मेनली होगा, और उसके बाद क्योंकि आपका ये सर्कल पे मूव कर रहा है, योर फोर्स इज गिवन, सो आपको पता है आपका एफ होता है माइनस ऑफ डाउ यू बाई डाउ एक्स, और यू कैन सी यहाँ पे तो एक ही कांस्टेंट है, तो डी यू बाई डी एक्स, या फिर यहाँ पे आर का रेस्पेक्ट में है तो डी यू बाई डी आर, एंड फ्रॉम देयर यू कैन गेट द फोर्स। हो गया आपका, ये हो गया आपका सेंट्रीपिटल फोर्स, और ये हो गया आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो वहाँ पे और एक आपको इक्वेशन मिल जाएगा जहां से इसका आंसर मिल जाएगा। सो दिस वोंट बी अ बिग प्रॉब्लम। अच्छा, दिस इज अ गुड क्वेश्चन, ये आपको बोल दूं, दिस इज एन एडवांस क्वेश्चन, एडवांस का क्वेश्चन है, ये आपका एमएमसीक्यू है, आपका फर्स्ट एमएमसीक्यू होगा। दिस क्वेश्चन इज अगेन इंपॉर्टेंट, चार्ज सॉलिड स्फीयर है ऑफ रेडियस आर, पोटेंशियल है वी नॉट, जब उसको इन्फिनिटी से देखा जा रहा है, दिस इज इंपॉर्टेंट, रिमेंबर दिस पार्ट।
Okay, and for this surface, equipotential surface है 3v0/2, 5v0/4 and 3v0/5, 4 and v0/4, ये आपका चारों है। आपका जो एक सॉलिड स्फीयर का जो आपका पोटेंशियल होता है वो आपको पता होगा कि कैसे निकालते हैं। उसके साथ आप इसको कोरिलेट कर देंगे, इसका वैल्यूज आप निकालेंगे डिफरेंट आर के लिए, उसके बाद यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। ओके, ये तो हो गया आपका एकदम थ्योरेटिकल क्वेश्चन। आपको बस आपका लाइट एलईडी के बारे में जानना होगा, ठीक है। यू शुड हैव एन आइडिया ऑफ एलईडी कैसे होता है, उसका पीएन जंक्शन, ठीक है। पीएन जंक्शन आपका कौन साइड्स में होता है, पॉजिटिव में होता है या फिर नेगेटिव में होता है, कौन सा पी होता है, कौन सा एन होता है, ठीक है। और उसका कैरेक्टरिस्टिक्स फॉरवर्ड बेस्ड होता है, नेगेटिव रिवर्स बायस्ड होता है। तो ये अगर आप लोग देखिए तो यू कैन, ये भाई पूरा थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन देख ले तो ये भी बहुत इजी हो गया। इसका क्या है, आपका एरिया हो गया ऑफ द nth ऑर्बिट हो गया आपका एरिया, और A1 हो गया, एरिया हो गया आपका फर्स्ट ऑर्बिट का, और ये ln ऑफ n हो गया आपका nth ऑर्बिट का जो रेशियो आता है। तो फिर आपको पता है, आपको r इन टर्म्स ऑफ nth ऑर्बिट क्या होता है पता हो गया। उसके बाद अगर r पता है तो आपको एरिया भी पता हो जाएगा, बिकॉज वी टेक इट टू बी अ सर्कुलर ऑर्बिट। उसके बाद अगर आप बोथ साइड्स लॉग ले लेंगे, ln ले लेंगे, तो आपको एक रिलेशन आ जाएगा, या फिर आप इसको कैलकुलस से भी कर सकते हैं। whichever you all will feel better, इससे आपका आंसर आ जाएगा। आई थिंक सो इट्स बेटर इफ यू ऑल टेक द नॉर्मल मेथड, ताकि आपको एक डायरेक्ट रिलेशन दिख जाए। तो बहुत ही इजी हो गया, ठीक है। तो इसको बस आपको दोनों पॉइंट के लिए आपको बस पोटेंशियल निकालना है, और आपको एक इक्विपोटेंशियल सर्कल दिया हुआ है। आप अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस को लेके आपका जो बी निकल जाएगा, उसके बाद this circle is given with equipotential surface, all have the same potential, and see at radius r potential v is 0, so your relations are given, your charge is given, xy plane भी दिया हुआ है, so you all just need to find the value of v naught at b comma 0, that's at the center, and you have to equate it with the given result so that आपका b निकल जाए। Now to go to the next question. Now ये भी होगा एकदम ये हो गया आपका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का क्वेश्चन हो गया। आपको पोटेंशियल दिया हुआ है, आपको पोटेंशियल निकालना होगा। उसके बाद आपका रिंग चार्ज, तो उसके लिए जो पोटेंशियल होता है एट अ डिस्टेंस, हो गया वो आपको लिए हो गया। एंड उसके बाद यू ऑल विल फाइंड आउट द एनर्जी। उसके बाद आपको देखना है कि कब तक क्रॉस करे, सो इट्स एनर्जी बैलेंसिंग का इक्वेशन हो गया। आपको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आना चाहिए, एंड आई थिंक सो ऑल विल एबल टू डू। प्रॉब्लम 10 अगेन, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, और इसका जो रिजल्ट आएगा, आई से कि इसको रख लिया जाए एज अ रिजल्ट। इसका जो आंसर है ये करने में टाइम लगेगा, तो व्हेन यू आर गिविंग जेईई ना, टाइम इज अ बिग कांस्टेंट, सो यू ऑल वोंट हैव द टाइम टू डू इट। तो यहाँ पे आपको फिर से देखना होगा कि कैपेसिटर्स में अगर एरिया सेम रहे, या फिर आपका विड्थ सेम रहे, कब आपका पोटेंशियल सेम रहेगा, कब आपका पोटेंशियल अलग हो रहा है, तब चार्ज सेम रहेगा। ये हो गया। तो इससे आपको कौन सा पैरेलल में हो गया, कौन सा आपका सीरीज में हो गया, वो आपको पता चल जाएगा। फिर आपको पता है सी का जो फॉर्मूला होता है ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, ए एप्सिलॉन नॉट के बाई डी, सो सॉरी मैं तो गलत लग रहा है, हम लिख के दे रहा है सी इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट बाई डी। ये हो गया आपका वैल्यू। तो अब इससे आप जरूर इसको देख के आपके इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आप निकाल लो। यहाँ पे आप क्वेश्चन 11, ये आपका एकदम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो गया। आपको सब दिया हुआ है, यू ऑल जस्ट नीड टू नो कि ये जब जेनर डायोड का ये कंडीशंस कब होगा, और उसके बाद आप फॉर्मूला बेस्ड लगाएंगे, ये हो जाएगा। ये हो गया आपका एसएमसीक्यू हो गया। इसमें आपको चार्ज दिया हुआ है। यहाँ पर आपको अगर देखें तो आपको ई डॉट डी एल 0 से इन्फिनिटी तक दिया हुआ है। इसका बहुत ही सिंपल मीनिंग होता है, अगर आपसे 0 से इन्फिनिटी तक ई डॉट डी एल दिया हुआ है, मतलब आपको पोटेंशियल दिया हुआ है आपका फ्रॉम दैट पॉइंट 0 टू इन्फिनिटी। बस ये हो गया, क्योंकि ई क्या होता है, माइनस डीवीडीएल, ई का होता है आपका ई। तो अगर आप बोथ साइड इंटीग्रेट करेंगे यही आपको मिलेगा, या फिर आपको, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन नहीं है, यू कैन ऑल्सो थिंक इट एज द वर्क दैट हैज बीन डन। पर आपको वर्क का चाहिए नहीं, क्योंकि आपको तो आपको बस पोटेंशियल ही निकालना है इन वोल्ट। तो आपको बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। दिस वाज द मेन क्या, जिसको देख के आप लोग डरेंगे नहीं। ये इसी आपको बस पोटेंशियल ही पूछा गया है 0 से इन्फिनिटी तक। इट्स अ वेरी सिंपल, एब्सोल्युटली स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन।
हाँ, ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। इसको आपको तो बस इसका मास दिया हुआ है, ठीक है, इसका रेट का जो रेट एट विच प्रोटॉन फॉल्स वो भी m दिया हुआ है। आपको पता होना चाहिए F इक्वल टू E/c होता है, ई इज द एनर्जी ऑफ द प्रोटॉन और बाई सी हो जाता है। रेट भी दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद इससे आपको फोटॉन्स का मास तो रेस्ट मास जीरो होता है, ये आपको पता है। तो यहाँ से अगर आप यूज करेंगे और यहाँ पे आप वेवलेंथ और मास जब देख रहे हैं तो आपके ख्याल में एक शायद आना चाहिए, और लैम्डा और एन भी देख रहे हैं कि लैम्डा इक्वल टू H/mv, जो आपका डी ब्रॉगली का इक्वेशन होता है। ये सब अगर यूज करेंगे तो आपका आंसर आ जाना चाहिए। 14th, बैक टू द सेम थिंग, आपको फिर से बोल दिया ए बी इज गिवन, फिर से आप ड्रॉ कर लीजिए, एंड आई थिंक सो यू ऑल बीन एबल टू डू इट, कि आपको पता लग जाएगा कि कौन सा पैरेलल में है और कौन सा, और तो बोल देते कि सीरीज, आपका सीरीज बोले, सर्किट क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। और ये हो गया लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन तो बस हो ही गया, आपका सब कुछ दिया हुआ है, आपको वेवलेंथ के टर्म्स में दिया हो गया है, ठीक है। आप क्या चाहिए, आपको एनर्जी बैंड का दिया हुआ है, ये हो गया आपका वेवलेंथ, और अगर एनर्जी बैंड है तो आपको पता है आपका Hc/λ इक्वल टू Eg होगा, बस खत्म। Hc/λ इक्वल टू Eg होगा, तो आपका यही पर समाप्त होगा। सो एज यू सी, मॉडर्न फिजिक्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इजी स्टफ, ठीक है। सेमीकंडक्टर से भी कुछ ज्यादा खास क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट अगर हम ठीक से कर ले हम लोगों का क्वेश्चन, सो विद दैट आई थिंक सो वी विल बी एबल टू सॉल्व ऑल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, और बहुत स्कोरिंग है। एंड आई थिंक सो मॉडर्न फिजिक्स और अगर सेमीकंडक्टर वेटेज भी बहुत हाई रहता है, सो आई थिंक सो इफ यू कैन डू दिस नाइसली तो आप लोगों के लिए बहुत बेहतर है। सो विद दैट फिजिक्स कम्स टू एन एंड, और अब आपका केमिस्ट्री आएगा विच विल बी टेकन बाय तन्वा दास। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल, मेहनत करते रहिए, हैशटैग माइट इज राइट। थैंक यू। तो गाइज, तो आप लोगों ने फिजिक्स और मैथ्स का पेपर देख लिया अब तक, और मैं आशा करता हूँ आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो अभी हम लोग केमिस्ट्री की तरफ बढ़ते हैं, हम लोग का लास्ट सेक्शन मॉक टेस्ट का इस बार। तो ये है हम लोग का पहला क्वेश्चन, बोल रहा है कि लिक्विड्स ए एंड बी फॉर्म एन आइडियल सोल्यूशन, तो क्या क्या होगा। तो देखिए, ये एक थियोरेटिकल क्वेश्चन है, आप लोगों को अगर राउल्स लॉ का कंडीशंस पता है तो आपको ये क्वेश्चंस हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन में हम लोग को दिया हुआ है कि तीन सोल्यूशन है, थ्री सोल्यूशंस आर गिवन। तो थ्री सॉल्यूशंस में हम लोग को अलग अलग मोलरिटी दिया है, और लास्ट में लिखा हुआ है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है। ये जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है, इसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स दिया हुआ है, मतलब ये लोग वैन टॉप फैक्टर का ये क्वेश्चंस में एक खेल है। तो वैन टॉप फैक्टर आप लोगों को अच्छे से होना चाहिए। वैन टॉप फैक्टर मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मतलब वो डिसोसिएट करेगा आयंस में। तो अगर वो लोग डिसोसिएट करेगा आयंस में, तो आप लोगों को वैन टॉप फैक्टर यूज करना पड़ेगा, और उसके साथ आप लोगों को ये मोलारिटी यूज करना पड़ेगा तीनों का। और आप लोगों को फॉर्मूला तो पता है कि पाई इक्वल्स टू सी आर टी, ऑस्मोटिक प्रेशर का। तो आप लोगों को अगर वो फॉर्मूला यूज करोगे, और द सी आर टी इंटू आई हो जाएगा वैन टॉप फैक्टर। तो अगर आप ये फॉर्मूला यूज करोगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि किसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है या तीनों का सेम है। तो ये है ये क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि तीनों का मतलब बोला है कि सब लोगों का मोलारिटी सेम है, मोलालिटी सॉरी मोलालिटी सेम है। तीनों का मोलालिटी सेम है, और बोला है कि हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट कौन सा होगा। तो अगर हम लोगों को पता है कि मोलालिटी सेम है, मतलब उन लोगों का कॉन्सेंट्रेशन सेम है। जब कोई क्वेश्चंस में केएफ मेंशन नहीं किया हुआ है और हम लोग को ऐसे कंपेयर करने बोल रहे हैं, तो हम लोग अज्यूम कर लेंगे कि केएफ का वैल्यू सब लोगों का सेम है। तो ये सब क्वेश्चंस में कंपेयर कैसे करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ द रैंडम फैक्टर। अच्छा, तो ये जो क्वेश्चन है हम लोग का, ये क्वेश्चन में हम लोग को क्या बोला है कि 0.2 मोलर एक्वा सॉल्यूशन फॉर वीक एसिड। वीक एसिड मतलब ही हम लोग को पता चल गया कि ये फिर से वैन टॉप फैक्टर का कॉन्सेप्ट आ गया। और वैन टॉप फैक्टर का कॉन्सेप्ट में हम लोग को क्या वैल्यू दिया हुआ है, अल्फा का वैल्यू दिया है जो कि है डिग्री ऑफ एसोसिएशन 0.3, और केएफ का वैल्यू दिया है। तो हम लोग को बोला है फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा। तो आप लोग डायरेक्टली वो जो फॉर्मूला है कि डेल्टा टी एफ इजिकल्स टू के एफ इंटू एम मतलब मोलालिटी, उससे आप कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 18 ग्राम ग्लूकोज 178.2 ग्राम वाटर और वेपर प्रेशर पूछा है 3 टॉर में। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन में आप लोगों को इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि आप लोगों को टॉर का वैल्यू पता होना चाहिए। 1 टॉर का मतलब कितना होता है वाटर के लिए। और उसके बाद आप लोगों को, और बाकी आप लोगों को वो ऑस्मोटिक प्रेशर का जो फॉर्मूला है उससे हो जाएगा।
ओके गाइस, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में हम लोग को बोला है कि आइस दैट विल सेपरेट आउट ऑन कूलिंग अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 50 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऑफ ग्लाइकोल इन 200 ग्राम ऑफ वाटर। तो ये सब क्वेश्चंस में हम लोग को क्या करना पड़ेगा ना, हम लोग को जो फॉर्मूला है, एक सेकंड में लिख देता हूँ, डेल्टा पी एफ इज इक्वल्स टू के एफ इंटू एम, ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। और आप लोगों को पता है कि मोलालिटी का मतलब क्या है। मोलालिटी मतलब है गिवन मास, वो मैं पकड़ लेता हूँ एम है, ठीक है, गिवन मास ऑफ द सॉल्यूट इनटू 1000 अगर ग्राम्स में ले रहे, ठीक है, तो अगर ग्राम्स में ले रहे इनटू 1000 बाई हम लोग को हो जाता है कि गिवन वेट ऑफ द सॉल्यूट, मतलब गिवन वेट नहीं, जो हम लोग का मॉलिक्यूलर वेट होता है, तो वो हम लोग पकड़ लेते हैं कि W1 और इनटू द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सॉल्वेंट जो होता है W2। तो अगर आप ये फॉर्मूला से ये जो m है, ये m आपको निकालना पड़ेगा ये फॉर्मूला में पुट करके। तो अगर आपको ये m का वैल्यू निकल जाएगा तो ये m हो जाएगा आप लोगों का वेट ऑफ द वाटर, मतलब अभी तक जो वाटर प्रेजेंट है वो सोल्यूशन में। तो वो जो वाटर आप निकाल लोगे वो आप 200 ग्राम से माइनस कर दोगे तो आप लोगों को आइस सेपरेट कितना हो जाएगा वो आपको पता चल जाएगा। अच्छा, तो ये क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन में बोला है कि केवी फॉर वाटर इफ इट्स लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इज 540 कैलोरी पर ग्राम। तो ये सब क्वेश्चंस करने के लिए हम लोग को एक फॉर्मूला याद होना चाहिए। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव्स के लिए, ये फॉर्मूला से क्वेश्चंस आते हैं। तो ये फॉर्मूला है के बी इज इक्वल्स टू आर इंटू पी, सॉरी माय बैड, ये आप हैंडराइटिंग को थोड़ा इग्नोर कीजिए। तो आर इंटू टी एफ स्क्वायर, सॉरी टी बी होगा हम लोग के लिए, ये अगर के एफ होता तो ये आर टी एफ होता, आर टी बी स्क्वायर इंटू एम बाई 1000 इंटू डेल्टा एच ऑफ वेपोराइजेशन, मतलब हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है, तो आप लोगों को ये फॉर्मूला याद होगा तो आप लोग से ये क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। अच्छा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है कि बाइनरी लिक्विड सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग एनहेप्टेन एंड इथेनॉल। तो बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। तो आप लोगों को फिर से राउल्स लॉ को अच्छे से याद होना चाहिए। राउल्स लॉ का कंडीशंस, कब पॉजिटिव डिविएशन देगा कब नेगेटिव डिविएशन देगा, तो ये थियोरेटिकली है बेसिकली क्वेश्चन, तो वो आप लोगों को अगर पता है तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग का एक कॉन्सेप्ट टेस्ट भी हो जाएगा इधर। आप लोगों को बोला है कि 100 ml ऑफ सैंपल ऑफ अ ड्रग कंटेनिंग कंपाउंड, एक कंपाउंड ये है और उसमें और एक कंपाउंड भी है। आप लोग अगर अच्छे से पढ़ोगे तो बोला है कि ड्रग इज कोटेड विद शुगर, लैक्टोज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 342, मतलब शुगर का वेट दिया है 342, टोटल का वेट नहीं है। तो आप लोगों को इसका वेट निकालना है, ये वेट निकालोगे, इसका वेट दिया हुआ है और आप लोगों को पता है कि ये दोनों का वेट, जो टोटल दोनों का वेट है, ये दोनों का रेशियो जो होगा वो रेशियो से मिलाकर हम लोग को एक 1 ग्राम कंपाउंड बनाना है। ठीक है, तो आप लोग अगर एक वो इक्वेशन बना लोगे और दूसरा इक्वेशन आप लोग अगर हम लोग का जो ऑस्मोटिक प्रेशर का जो इक्वेशंस होते हैं, पाई इज इक्वल्स टू C1 प्लस C2, क्योंकि इधर दो अलग अलग कंपोनेंट्स है, तो C1 प्लस C2 इंटू RT, अगर ये फॉर्मूला आप लगाओगे तो आप लोग को दो इक्वेशंस मिलेगा, दोनों को सॉल्व करके आपको ड्रग परसेंटेज मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से एक एजर्शन रीजनिंग है। एजर्शन रीजनिंग और ये राउल्स लॉ और हेनरीज लॉ को मिला के, तो आप लोग को दोनों का स्टेटमेंट अच्छे से याद होना चाहिए, कंडीशंस याद होना चाहिए, फिर से मैं बोल रहा हूँ तो ये क्वेश्चंस बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। सो इन दिस क्वेश्चन हम लोग को जो बोला है कि पोटेशियम फेरोसाइनाइड 46% डिसोसिएट हो रहा है 18 डिग्री सेल्सियस में। So in these type of questions we have to know our ionic equilibrium concepts very clearly. If the ionic equilibrium concept is very clear, then only we can solve these type of questions. First of all, we have to write the equations. हम लोग को equations लिख लेना चाहिए कि हम लोग डिसोसिएट होने के बाद ये क्या क्या आयंस में डिसोसिएट कर रहे हैं। उसके बाद आप लोग को अल्फा के टर्म्स में उसका वो रेशियो लिख लेना होगा कि नंबर ऑफ मोल्स प्रीवियसली कितना था अब कितना हो रहा है,
वो लिख लेने के बाद आप लोगों को वो वेंटर फैक्टर के साथ रिलेशन पता हो जाएगा। वो उससे आप लोगों को आई का वैल्यू निकल जाएगा वेंटर फैक्टर। जब आई वैल्यू निकल जाएगा वो आप फिर से जो ऑस्मोटिक प्रेशर का जो हम लोग का इक्वेशन है उसमें पुट कर दोगे तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। अच्छा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट नॉन एसोसिएटिंग सॉल्यूट, मतलब इसमें कोई वेंटर फैक्टर का कोई भी बात नहीं होगा। उसके बाद केवी का वैल्यू दिया है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट दिया है और उसके साथ केएफ दिया है। तो हम लोग अगर फॉर्मूला याद होगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा, लेकिन अगर फॉर्मूला याद नहीं भी होगा तो हम लोग को तीनों का इक्वेशंस लिख लेना चाहिए और एक के मतलब एक की इक्वेशन से कुछ वेरिएबल आप देखोगे कि कॉमन होगा, वो कॉमन जो वेरिएबल होगा वो आप सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो भी ये क्वेश्चन हो जाएगा। अच्छा, तो हम लोग का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये बोल रहा है कि हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ सुक्रोज शुड बी डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर टू प्रोड्यूस अ सॉल्यूशन विद 105 डिग्री सेल्सियस डिफरेंस बिटवीन फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा, तो हम लोग को फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पहले पता होना चाहिए। उससे आपको डेल्टा टीबी डेल्टा पीएफ ये दोनों इक्वेशंस आप लोगों को लिख सकोगे। और once you can write those two equations, then you can add those two equations and then you will see some part of the question is being solved, and if you solve the rest of the question then you will easily get the answer. Okay, so this question is a very good question. मतलब गुड क्वेश्चन इन द सेंस मैं बोलना चाहता हूँ कि ये क्वेश्चंस आप लोगों को प्रैक्टिस होगा जितना तो आप लोगों को याद रहेगा, क्योंकि ये सब क्वेश्चंस फॉर्मूला बेस्ड या याद रहने वाला कुछ नहीं है। ये बेसिकली आपको रखना पड़ेगा what is a lyophilic, what is a lyophobic, what is protection smoke, cold number, organic substance, blue tinge inorganic, जो है। या अगर आपको रिलेशन मतलब किससे किसका लिंक होगा ये आपको अगर पता है याद है तो ये क्वेश्चन बनेगा, वरना नहीं बनेगा। तो ओके गाइस, तो ये हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है केमिस्ट्री का। इसके बाद हम लोग का आज के मॉक टेस्ट यही खत्म होगा। तो ये जो क्वेश्चन है ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बोला है कि बॉइलिंग पॉइंट मतलब जो गिवन है ये आप देख लेना। एक ये गिवन के साथ एक देखिए एक हम लोग का गिवन इक्वेशन दिया है। ये जो गिवन इक्वेशन है इसको ही आपको यूज करना है हम लोग का आंसर निकालने के लिए, ठीक है। तो आंसर निकालने के लिए हम लोग को जो बोला है ग्राफ प्लॉटेड होगा, उसमें स्लोप क्या होगा, इंटरसेप्ट क्या होगा। तो आपको पता है कि स्ट्रेट लाइन हम लोग का अगर स्लोप और इंटरसेप्ट निकालना है तो इसका सबसे इजीएस्ट फॉर्म होगा y = mx + c। y = mx + c में आपको m मिल जाएगा स्लोप और c मिल जाएगा उसका इंटरसेप्ट। तो ये जो गिवन कंडीशन है इसको आप ऐसे ऐसे तोड़ने की कोशिश करो ताकि हम लोग को y = mx + c का फॉर्म में कुछ निकले, और उससे आप लोगों को ये क्वेश्चन आसानी से हो सकता है, ठीक है। हो सकता नहीं, हो जाएगा। कोशिश कीजिए, ये क्वेश्चन अच्छा है और बाकी सब क्वेश्चन ही अच्छा है, आप लोग जरूर ट्राई कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग का मॉक टेस्ट इधर ही खत्म होते। मैं फिर से बुलाना चाहूंगा मेरे मित्र देवार्जुन को कि आज के मतलब क्लास को सम अप कर दे। थैंक यू। यस मित्रों, सो आज का पेपर यहीं पे खत्म होता है। आई होप यू ऑल लाइक्ड इट। आशा करते हैं कि मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री सभी क्वेश्चंस का क्वालिटी आप लोगों को अच्छा लगा है। और ये तो मॉक टेस्ट 2 है। अगर किसी ने मॉक टेस्ट 1 नहीं दिया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, वहां पे लिंक मिलेगा आप लोगों को मॉक टेस्ट 1 का, वो जरूर अटेम्प्ट कीजिए। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है वहां पर। और फिर मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि थोड़ा सा हम लोगों को सपोर्ट कीजिए, थोड़ा वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए हम लोगों का चैनल को, एंड प्लीज ऑल्सो शेयर द वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड अदर क्लासमेट्स सो दैट दे कैन ऑल्सो अटेम्प्ट द मॉक टेस्ट। ये आप लोग के बेनिफिट के लिए है, सब आप लोग के लिए है, एंड all are free of course, please remember that. So thank you. On that note, I would like to end today. #might is right. Bye.